मेरे पूरे YouTube परिवार को निधि श्रीमाली का नमस्कार। मैं आपके सामने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट राशि परिवर्तन लेकर आई हूँ, जो कि है देवगुरु बृहस्पति का। आप सभी देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानते हैं कि वे ज्ञान के देवता माने गए हैं। जहाँ पर भी जिसकी भी राशि में गुरु आकर बैठेंगे, वो गुरु उसके ज्ञान में वृद्धि जरूर करेंगे, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएंगे। और ऐसा ही कुछ अब वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु लगभग 1 वर्ष से अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु 12 वर्ष बाद वृषभ राशि में आ रहे हैं। क्योंकि गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, इसीलिए पुनः उस राशि में गोचर 12 वर्ष पश्चात होता है, क्योंकि 12 वर्ष में वह 12 राशियों में गोचर भ्रमण करते हैं। गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसका राशि परिवर्तन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव हमारे जीवन पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है। गुरु ज्ञान के देवता है, आध्यात्म से हमें जोड़ते हैं। गुरु हमारे मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हैं। गुरु हमारे जीवन में हर कार्य को शुभ ही शुभ करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, संतान प्राप्ति में सहायक साबित होते हैं। विवाह में भी काफ़ी हद तक गुरु की स्थितियों को देखा जाता है। गुरु ग्रह की इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर वे आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो आपके जीवन में आप खूब मान सम्मान, यश, कीर्ति कमाएंगे। आप शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन बहुत अच्छे से पूरा करेंगे और साथ ही आपका हर व्यक्ति आदर करेगा। आप एक गुरु की भांति हर किसी के लिए आदरणीय बन जाएंगे। वहीं और भी कई लाभ गुरु हमें हमारे जीवन में देता है। वहीं गुरु की दृष्टियां भी बहुत ही कल्याणकारी होती है, जिसमें से पंचम और नवम दृष्टि विशेष रूप से कल्याणकारी होती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, परंतु गुरु पंचम और नवम दृष्टि जिस स्थानों पर डालते हैं उस स्थान का कल्याण ही कल्याण करते हैं। ये राशि परिवर्तन यूँ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु जा रहे हैं शुक्र की राशि में। शुक्र यानी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और गुरु देवताओं के देवगुरु बृहस्पति हैं। दोनों भाई हैं और गुरु उनसे सम व्यवहार भी रखते हैं। परंतु इस वृषभ राशि में बैठने का कई राशियों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 राशियों पर गुरु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि 1 मई वर्ष 2024 को दोपहर 1:50 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में गोचर करने वाले हैं और लगभग 1 वर्ष यहाँ बैठने के पश्चात 14 मई वर्ष 2025 को गुरु अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु किसी भी राशि में लगभग 12 महीने तक रहते हैं, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर दोबारा उसी राशि में 12 वर्ष पश्चात आता है। तो ये राशि परिवर्तन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सभी राशियों के लिए रहने वाला है। आज मैं 3 राशियों की व्याख्या करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में द्वितीय भाव में आकर विराजमान होंगे। इसे हम धन का स्थान कहते हैं, कुटुंब का स्थान कहते हैं, पैतृक संपत्ति का भाव मानते हैं और रोजमर्रा के लाभ का भी घर इसे हम देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है। देखिए, गुरु के बारे में ये अवधारणा है कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान की स्थान हानि करते हैं, पर गुरु की दृष्टियाँ बहुत ही मंगलकारी रहती है। अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि मेष राशि वालों के षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर पड़ रही है। वहीं सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी
और नवम दृष्टि से गुरु आपके कर्म भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर ओवरऑल अगर गुरु की स्थिति की बात करें तो धन के लिए आपको मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी, मेहनत अधिक करवाएंगे, पर आप अपनी वाणी से कुटुंब में, समाज में मान सम्मान और यश भरपूर प्राप्त करेंगे। मेष राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति हैं आपके खर्च भाव के स्वामी और आपके नवम भाव के स्वामी। गुरु भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। अगर आप नास्तिक भी हैं, आपका मन पूजा पाठ में नहीं रहता है, पर अब देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्येश हैं और बहुत अच्छे जाकर आपके द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, इसीलिए आप आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रखना शुरू कर देंगे। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छी और विशेष अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। हालांकि आपको मशक्कत थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी। आपको एक आदत को अपने अंदर डेवलप करना है कि आप क्रोध और आवेश में, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करें, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई काम ना करें और पहले एक काम को पूरा कर लें, उसके बाद ही नए कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देवगुरु बृहस्पति आपको नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे और अधूरे पड़े हुए कार्य बढ़ते चले जाएंगे और लाभ की स्थितियां घटती चली जाएगी। इसीलिए आपको इस आदत को अपने अंदर डालना है कि पहले एक कार्य को समर्पित होकर करें, डेडिकेशन से करें, उसके बाद ही नए कार्य की शुरुआत करें। यहाँ गुरु आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस और नियंत्रित करते हुए भी दिखाई देंगे। लोन की अगर कोई समस्या है या आप लोन लेना चाहते हैं तो गुरु की पंचम दृष्टि बहुत ही सहायक साबित होगी, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, जो रोग, ऋण और रिपु का स्थान माना जाता है। यानी इस समय आपके शत्रुओं की संख्या में कमी आ जाएगी। आप अगर लोन लेना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और अगर आप अपने लोन को घटाना चाहते हैं, यानी आप खत्म करना चाहते हैं, तो वो इच्छा भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। इस समय बड़ी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, चाहे वो पेट की समस्या हो, चाहे वो नर्व सिस्टम की समस्या हो, श्वसन की समस्या हो, या फिर अस्थमे के आप अगर रोगी हो, या गले, जुखाम, सर्द गर्म से संबंधित समस्याएं जल्दी आपको हो जाती हो, या फिर आप कोई चेस्ट से संबंधित समस्या से घिरे हुए हो, इस प्रकार की किसी भी समस्या में अब आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लाभ कैसे प्राप्त होगा कि इस वर्ष आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, कोई डॉक्टर बदलेंगे और उसका ट्रीटमेंट आपको लग जाएगा, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा और आप अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यानी जब आप स्वस्थ रहेंगे तो जैसा कि सबने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर व्यक्ति की काया निरोगी होती है तो वो हर कार्य को सुचारू रूप से करता है। तो आपके भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होते ही आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और अपने कार्यों में जुट जाएंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे, जिससे हर कार्य में सफलता मिलेगी। रुपए पैसों से संबंधित मामलों को आप बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे और मैंने आपको जैसा कि बताया कि ऋण की स्थितियां आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी, या अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी विशेष कार्य से तो वो मिल जाएगा। अब गुरु की सप्तम दृष्टि पर आए तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपको यात्राएं अधिक करवाएगी, परंतु यात्राएं आपकी उद्देश्य पूर्ण रहेगी। यानी आप जिस भी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपका पूरा हो जाएगा। अब तक जो लाइफ बहुत इम्बैलेंस चल रही थी वो लाइफ अब पटरी पर आएगी और बहुत बैलेंस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आप अपने कार्यों को करना सीख जाएंगे। ये गुरु आपको सिखाएंगे। वहीं ससुराल वालों से संबंध अच्छे और माधुर्य में बदलेंगे। वहीं आप अपनी वाणी से सबका दिल जीत लेंगे। अचानक धन लाभ के भी योग आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अब गुरु की दशम दृष्टि पर आते हैं, जो कि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर काम काज की अधिकता जरूर बनेगी, पर अधिकता के साथ साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को मनचाही ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने के योग बनेंगे।
पिता के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और आप उनसे जो चाहते हैं वो आपको इस समय देंगे, यानी उनका सपोर्ट आपके साथ दिखाई देगा। मैनेजमेंट से संबंधित कार्य अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इस समय आप मैनेजमेंट में कोई बड़े पद को हासिल करेंगे, यानी किसी बड़ी कंपनी के सीईओ जैसे पद को आप प्राप्त कर लेंगे। आपके सपने इस समय पूर्ण होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय परीक्षा में, शिक्षण और शिक्षा में बहुत अच्छे आपको परिणाम देगा। यानी अगर आपका कोई रिजल्ट आना है या आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है तो गुरु इस साल आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। पर आपको अपने मैच्योरिटी लेवल को बनाए रखना है, धैर्य रखना है और डेडिकेशन दिखाना है। इन 3 सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए स्वर्णिम वर्ष की भांति रहेगा। ये जो गुरु के रिजल्ट हैं वो आपको और भी अधिक अच्छे और बेहतरीन मिले, इसके लिए मेष राशि वालों को बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और केले के वृक्ष का पूजन करें। तो ये तो हुई मेष राशि वालों की बात। अब आते हैं वृषभ राशि पर। अब वृषभ राशि की बात करें तो आपकी राशि में ही गुरु आकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर आपकी राशि यानी पर्सनैलिटी के भाव में आएंगे जो आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। यहाँ गुरु बैठकर आपके मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। यदि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं तो इस समय थोड़े से स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई देंगे, यानी आप धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से अपने आप को ज्ञान से ओतप्रोत करेंगे और इसका काफ़ी हद तक आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये साल स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। 12 साल बाद आपके साथ सामने ये अवसर आया है कि गुरु आपकी राशि में आकर बैठे हैं और गुरु आपकी राशि में बैठकर आपके लग्न को तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं। गुरु की दृष्टियाँ बहुत ही कल्याणकारी होती है, इसीलिए गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव जिसे हम त्रिकोण कहते हैं, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव जो कि केंद्र स्थान है, और गुरु की नवम दृष्टि आपके नवम भाव जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट त्रिकोण माना गया है, इन तीनों पर पड़ेगी जो कि सर्वथा कल्याणकारी रहेगी। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य बदलना हो या फिर किसी के भाग्य को उज्जवल करना हो और उसकी कुंडली में पंचम, सप्तम और नवम भाव का स्वामी सही बैठा हो, सही जगह बैठा हो, तो डेफिनेटली हम उसे इन 3 स्थानों के रत्न या उपाय बताते हैं, ताकि अगर ये 3 स्थान उस व्यक्ति के अच्छे हो गए तो आप समझ लीजिए कि उसकी पूरी कुंडली अच्छी हो गई, उसकी सारी बाधाएं दूर हो गई और गुरु की कल्याणकारी दृष्टि का प्रभाव इन तीनों स्थानों पर आपके लिए पड़ रहा है। तो आप सोचिए वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष कितना बेहतरीन रहने वाला है। अब गुरु चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ भाव का स्वामी और अष्टम स्थान का स्वामी गुरु आपके लिए और भी अधिक बेटर सिचुएशन लेकर आएगा। वैसे भी केंद्र में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए गुरु आपके केंद्र में आकर बैठे, आपके लग्न में आकर बैठे, तो इस समय आपको बहुत अच्छा अचानक लाभ की परिस्थितियाँ देखने को मिलेगी। इस समय आपके साथ न्याय होगा और न्यायप्रिय कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। वहीं यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कुछ काम जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके अटके हुए थे वो फटाफट से होते दिखाई देंगे। ससुराल वालों से संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ रहेंगे। अब गुरु चूंकि आपके लाभेश हैं तो लाभ की स्थितियों को सर्वथा बढ़ाएंगे। इस समय जो आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी और उस वजह से आप बेहतरीन लाभ की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स और बड़ी इंडस्ट्री के
जो मालिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बड़े ऑर्डर्स आपको प्राप्त होंगे। वहीं अधिकारियों के साथ आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आपको वर्क प्लेस पर नौकरी पेशा लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय मिलेगी और रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि सर्वथा कल्याणकारी है, क्योंकि गुरु खुद ही संतान कारक ग्रह है और पंचम भाव से हम संतान की परिस्थिति को, स्थिति को देखते हैं, लव रिलेशनशिप को देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं। तो यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो संतान सुख में वृद्धि करेगी। तो इस वर्ष जो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं या संतान प्राप्ति में जिन दंपतियों के प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब निश्चिंत हो जाएं, गुरु अब आपको निश्चित रूप से संतान सुख दिलवाएंगे। वहीं संतान से संबंधित कोई समस्या है तो डेफिनेटली उस समस्या का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु आपको बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। हालांकि पंचम भाव में केतु भी बैठे हैं, पर केतु पर भी गुरु की दृष्टि पड़ना केतु को और बेटर कर देगा। यानी अब तक जिन गर्भवती महिलाओं को बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो रही थी और कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो अब कंसीव करेगी। यानी मिसकैरेज की प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। वहीं छात्र छात्राओं के लिए ये समय अध्ययन अध्यापन में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। आपको शिक्षा, अध्ययन अध्यापन में बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। ये समय आपकी योग्यता से आपको अच्छे परिणामों की तरफ ले जाएगा। वहीं इस समय आपको जो भी कार्य करना है उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। लव रिलेशनशिप में आप अपने मन की बातों को अपने लवमेट तक पहुंचा पाएंगे और अच्छी लव रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा पाएंगे। अब गुरु सप्तमेश है तो सप्तम भाव को इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के सुखों को आप पूर्ण रूप से भोगेंगे। रिश्ता खराब है तो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। तलाक की नौबत आ चुकी है तो आप अब अपने रिश्ते में माधुर्य स्थापित कर लेंगे, जिससे इन संभावनाओं से आप दूर रहेंगे। वहीं अगर विवाह योग्य हो चुके हैं और अब तक आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिला है तो अब वो मिल जाएगा। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति करने का है, क्योंकि इस स्थान से हम बिजनेस को भी देखते हैं। तो गुरु आपको कुछ नई नई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिलवाएंगे। अब आपके कर्म पर डिपेंड करता है। वहीं आपकी अंतर्दशा महादशा पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है और किस ग्रह की अंतर्दशा और महादशा चल रही है। पर यदि अच्छी महादशा आपको चल रही है तो डेफिनेटली गुरु आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और बिजनेस में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। अब गुरु चूंकि आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं तो यहाँ पर लक फैक्टर आपका साथ देगा और इस वजह से आप रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। समाज सेवा जैसे कार्यों से आप सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। वहीं आपके मित्रों का दायरा बढ़ेगा और अच्छे मित्र आपके जीवन में जुड़ेंगे। आध्यात्मिक यात्राएं अधिक होगी और घर में भी आध्यात्मिक अनुष्ठान आपके इस वर्ष संपन्न होंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष की तरह रहेगा, इसीलिए इस राशि परिवर्तन का अपने कर्म को बढ़ाकर आप भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म प्रधान बनिए, तभी ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और भाग्य आपका साथ देगा। अब आपको गुरु के और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का, अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच के नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का पुखराज जरूर पहने। वहीं आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। तो ये कार्य वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम गुरु के दिलवाएंगे। अब आते हैं मिथुन राशि पर।
मिथुन राशि वालों के लिए गुरु आ रहे हैं आपके द्वादश भाव में, और यहाँ पर गुरु बैठकर आपके खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस जगह की स्थान हानि करते हैं, द्वादश स्थान अच्छा नहीं होता, इसलिए यहाँ उल्टा गुरु बेटर रिजल्ट देंगे। यानी जो आर्थिक स्थिति हर समय आपकी परेशानियों से भरी रहती थी, अब उस आर्थिक स्थिति को आप थोड़ा सा और बैलेंस कर पाएंगे। खर्चों में कमी आएगी, रोगों में कमी आएगी, ऋण की स्थितियों में कमी आएगी। तो गुरु यहाँ बैठकर आपको उल्टे बेटर रिजल्ट देने वाले हैं। गुरु मिथुन राशि वालों के लिए सप्तमेश और कर्मेश हैं, यानी सप्तम भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी हैं। गुरु 2 केंद्र स्थानों के स्वामी होकर खर्च भाव में बैठे हैं। चूंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है, खर्च भाव में गुरु का बैठना इतना अच्छा नहीं, और 7th हाउस का लॉर्ड अपने से षष्ठम भी जाकर बैठेगा। इसीलिए आपको दाम्पत्य जीवन की परेशानियों से ऊपर उठना होगा। अगर रिश्ता ऑलरेडी खराब है तो बहुत धैर्य के साथ अपने वैवाहिक जीवन का निर्वहन करें। इस साल वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी रखते हुए आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी आप दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। वहीं ये स्थान होता है पार्टनरशिप का, इसीलिए इस साल कोई भी नया बिजनेस अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें, ये मैं एडवाइस करूँगी। वहीं अगर पार्टनरशिप में ऑलरेडी है तो बहुत ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि पार्टनरशिप टूट सकती है, पार्टनर से धोखा मिल सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसी स्थितियाँ, ऐसी घटनाएं इस वर्ष आपके साथ घटित हो सकती हैं। इसीलिए आप उन पर नज़र भी रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, बैलेंस करते हुए अपनी पार्टनरशिप को, और फिर बिजनेस में आगे बढ़ें, क्योंकि ये व्यापार का स्थान है। इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। थोड़े से बेहतरीन परिणामों के लिए आपको अपने आप को थोड़ा और अधिक कर्म प्रधान और मैच्योर बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। इसीलिए यहाँ काम को बहुत अच्छी रफ्तार नहीं मिल पाएगी। हालांकि आप अपने कर्म के दम पर सफलता को सुनिश्चित जरूर करेंगे, परंतु फिर भी आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आपने मेहनत की और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर गया। ऐसी स्थितियां भी आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा, यानी आपको अपने कार्यों को प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए आप केवल कर्म ही ना करते चले जाए, उनको आपको अपने अधिकारियों को बताना होगा कि मैंने ये कार्य किया है, ताकि आपकी मेहनत का फल आपको ही मिले, किसी और को ना मिले, वरना अधिकारियों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और यहाँ पर नौकरी पर भी चुनौतियां, गाज गिर सकती है। तो थोड़ी सी चुनौतियों के साथ ये समय आपको आगे लेकर जाएगा, पर चूंकि गुरु की दृष्टियां बहुत ही सौम्य होती है, कल्याणकारी होती है, और मिथुन राशि वालों के लिए गुरु की दृष्टियां अच्छी ही रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर सुख स्थान पर गुरु की दृष्टि की वजह से आपका इस साल नए घर का सपना पूरा हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी बहुत पसंद आ रखी है, बहुत लंबे टाइम से लेने की सोच रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, जो कि ऋण की स्थितियों से आपको मुक्ति दिलवाएगी, यानी लोन चुकता हो जाएगा। यदि आपने बहुत बड़ा उधार किसी से ले रखा है तो वो भी चुकता हो जाएगा, और यदि आप किसी से लोन लेना चाहते हैं तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। प्रतिद्वंदी थोड़े से आपसे दबेंगे, आपके कार्यों में आप बहुत अच्छी अवेयरनेस दिखाएंगे और हर कार्य में आपकी सूझबूझ से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। वहीं नवम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
अष्टम भाव पर गुरु की नवम दृष्टि का पड़ना आपके इस स्थान को और बेटर करेगा, रोजमर्रा के कार्यों को मैनेज करेगा, ससुराल वालों से संबंध सुधारेगा। इस समय आपकी मेहनत का अच्छा फल आप प्राप्त करेंगे, यथेष्ट फल आपको मिलेगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय अटके काम भी चल निकलेंगे, यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। तो मिथुन राशि वालों को गुरु के रिजल्ट बेटर करने के लिए गुरुवार के दिन आप एक आटा गूंथ कर उसके अंदर हल्दी डालें और हल्दी वाला आटा गूंदें और फिर उसमें चने की दाल डालकर गाय को जरूर खिलाएं। यह आपको हर गुरुवार करना है। दूसरा, आपको रोजाना एक रोटी अपनी खाने की थाली में से पहली जो एक रोटी है घी लगी हुई होनी चाहिए, वो गाय के लिए निकालनी है और वो आप गौ माता को खिलाएं। तो इन उपायों से गुरु और अधिक बेटर होंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो ये है गुरु का राशि परिवर्तन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए। और मैंने जो उपाय बताए वो उपाय भी आपको करने हैं, परंतु आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ये गोचर की स्थिति के आधार पर गुरु का राशि परिवर्तन दिया गया है। इसमें आपकी पर्सनल लाइफ में कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलेगा। तो आप उसे ध्यान में रखते हुए इस राशि परिवर्तन को देखिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।